बासित सुबहानी साहब के पास मैं जाऊंगी। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए खेल पत्रकार हैं। बासित साहब, यहाँ पर हम अगर बात करें पाकिस्तान के प्लेयर्स की, जो बैटिंग ऑर्डर था उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, साहिबजादा फरहान, कप्तान सलमान आगा, ये नहीं चले। बाबर आजम की बात करें, 5 रन पर बोल्ड हो जाते हैं। मोहम्मद नजाफ, शादाब खान, कोई भी यहाँ पर चलता हुआ नजर नहीं आया। और उस्मान तारिक का जितना एक तरह से हवा क्रिएट किया गया था, वो भी उस तरह का परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। नहीं, पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उसमें उस्मान को शायद एक रोल दिया गया था कि उसने डेथ ओवर्स करने हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाब रहा। उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ऑब्वियसली ज़्यादा विकेट्स ले सकते थे, मगर फिर वंस अगेन इंडिया की तरफ से अप्रिशिएट करना चाहिए द वे सूर्य कुमार यादव प्लेड एंड असेस्ड द सिचुएशन। वहाँ पर 1-2 रन करने वाली गेम थी और उसने वही किया। यही काम पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। अगर पाकिस्तान पार नहीं भी लगता तो नेट रन रेट में भी आप देख लें, और एटलीस्ट खेल को खेल की तरह लेना चाहिए और इसमें इमोशंस को ओवरकम नहीं होने देना चाहिए। जो पाकिस्तान के बैट्समैन ने गलती की, यहाँ पर आइडियल सिचुएशन थी बाबर आजम के लिए कि वहाँ पर आप जो है जाके रुकें और कोशिश करें कि आप आखिर तक लेके जाएं और वहाँ पर देखें। विराट कोहली का मॉडल आपके सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौका था हीरो बनने का, जैसे आज ईशान किशन के लिए वेल डिजर्व्ड सारा हाइप अप हो रहा है। यही अगर बाबर कुछ करते या फरहान कुछ करते तो ये उस तरफ से भी हमें नजर कुछ ना कुछ आता कि आप हीरो बनते हैं इस खेल के अंदर। एक बेहतरीन मौका था और पाकिस्तान बल्लेबाजों ने जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई और एसेस नहीं किया उस सिचुएशन को, उसकी वजह से उसका खमियाजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान को। लेकिन बासित साहब, अब आप कहाँ देखते हैं आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर राजनीति का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ जिन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए उसकी अलावा बाकी सारी चीज़ों पर फोकस है। तो आप आगे किस तरह की आपको लगता है कि बदलाव अब फौरन हो जाने चाहिए, वरना आप बहुत पीछे छूट जाएंगे? जी, हम जैसे तो बहुत पहले से ये बात कर रहे थे कि एक तो खेल जो है पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, और दूसरा जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाला होना चाहिए। ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि फॉर्मर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदा बात करनी शुरू की है। यूसुफ ने बात की है, शोएब अख्तर ने भी बात की है, और भी लोगों को इस तरह बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि दिस इज़ नॉट द वे, क्योंकि हर्ट करता है। कपिल देव साहब जैसे जो लेजेंड प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जेन्युइन स्पोर्ट्समैन हैं, कभी भी हमने उनसे ऐसी बात नहीं सुनी है जिस तरह कई और लोग पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बात करते हैं। तो कपिल साहब का इस तरह का नहीं है, उनका एक बड़ा दिल है और वो खेल वाली ज़्यादा बात करते हैं। तो ये बात दुरुस्त थी कि पाकिस्तान का इस तरह नीचे आना जो है वो बड़ा मुश्किल है, खासतौर पर पाकिस्तान फैंस के लिए। बट मैं नाउमीद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान नामीबिया से जीत कर आगे दोबारा जगह बना सकता है, और पाकिस्तान को इससे पहले भी हमने देखा है कई मरतबा पाकिस्तान ने कम बैक किया, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन पॉलिसी ठीक करनी होगी और सबसे पहले आपको कुछ ब्रेव डिसीजन लेने होंगे, और जो सो कॉल्ड आपके प्रीमियम प्लेयर्स हैं उनसे बढ़ के आपको नए टैलेंट को मौका देना होगा। और ट्रस्ट मी, आप परहैप्स इधर शायद पहली मरतबा सुने कि बहुत सारे ऐसे लड़के जैसे सलमान मिर्जा इधर गया हुआ है और ख्वाजा नाफे है। अगर आप सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों को ही मौका देंगे तो ये आपके जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, बाबर हैं, शाहीन, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर खिलाड़ियों पर भी बासित साहब कहीं ना कहीं सवाल है कि उन्हें अपने परफॉर्मेंस को अब बहुत तेजी से इधर सुधार करना होगा। हर जगह अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में मुश्किल होगा। खासकर भारत के आगे एक प्रेशर जो है खिलाड़ियों पर एक अलग तरह का हो जाता है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तानी फैंस में मातम है, नाराजगी और मायूसी है, तो वहीं भारत जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। भारत की इस विराट जीत पर वरिष्ठ खेल पत्रकार और एनडीटीवी के कंसल्टिंग स्पोर्ट्स एडिटर बोरिया मजूमदार से बात की हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन ने। तो भारत ने एक तरफा मैच जीता है, लेकिन जो क्रिकेट को जानते हैं उनको बहुत मजा लगा हो ऐसा नहीं लगता। बोरिया, आर यू हैप्पी बाय द क्वालिटी ऑफ द मैच? ये जो आपने सवाल पूछा ना, यही सवाल है। ऐसे मैच आप कितना दिन बेच पाओगे? आप और मैं भी ना इसमें दोषी हूँ। 8-1 आप और मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि हम लोग ये मैच को हाइप करते हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो सोचेंगे यार ये बंदे लोग इस मैच को क्यों हाइप करते हैं, ये तो वन साइडेड अफेयर हो जाता है, इसमें कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं होता है। ये मैच देखने के लिए हम 50,000 रुपये का होटल क्यों खर्चा करें? 2-2 लाख करके लोग 2-2 लाख करके क्यों खर्च करें? आप सोचो, एक टीम सामने ही नहीं आता यार, वो टॉस जीत के फील्डिंग ले लेता है।
उसका कोई मतलब नहीं चलो बनता। बॉलिंग में उन्होंने फिर भी कम 175, चलो आप चेस 175 इस विकेट पे कभी नहीं बनेगा बिल्कुल। लेकिन और आप बताइए, आप शुरू में मतलब पावर प्ले में 32 रन 38 रन बना रहे हो, 4 विकेट गंवा दे रहे हो। बाबर आजम क्यों खेल रहा है इस टीम में? ये तो बंगाल टीम में भी चांस नहीं मिलेगा इसको। वो शॉट वो जो आपने देखा था बैट और पैड के बीच बिल्कुल। हाथ ही चल जाएगा यार वो। उस्मान खेल रहा है अच्छा पहली बॉल पे, वो मतलब इस टीम में मतलब एक तो बैटिंग नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम मतलब इतना बड़ा फासला क्यों हुआ भारत और? पहला बात तो ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ उनसे, वसीम नकवी साहब वो हर मैच के पहले लाइमलाइट लेने पहुंच जाते हैं। आज अगर विमल मोहन का टीम हार रहा है तो विमल मोहन में तो इतना तो करेज रहेगा यार कि वो बुलेट ले ले। ये 6 विकेट गिरने के बाद तुरंत भाग गए, बीच पूरा मैच भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? आप लोग प्लेयर्स को इन द लर्च, ऑब्वियसली द प्लेयर्स विल बी डाउन। वो सोच रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और उनका बोर्ड प्रेसिडेंट मिनिस्टर अगर चले जाते हैं तो प्लेयर्स के क्या इम्पैक्ट होगा? नेक्स्ट मैच के लिए कुछ बचा रहेगा? ये टीम तो सुपर 8 पहुंचा है, तो आपके पास तो अभी भी वर्ल्ड कप जीतने का चांस है, अभी भी आप सुपर 8 से पहुंच सकते हो सेमीफाइनल, तो आप छोड़ के बीच में चले जाओगे? ये क्या लॉजिक बनता है विमल? तो यहाँ पर मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनीस, आखिरी कमेंट में आपसे यहाँ पर चाहूंगी, हमने देख लिया क्या स्थिति यहाँ पर हुई, अब कोई कंपैरिजन वाली बात तो रही नहीं, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि लगातार एक अच्छी पारी खेलती हुई टीम नजर आ रही है, एक अच्छा लय जो है वो नजर आ रहा है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो नजर आ रहा है। यस, अभी तक तो सब ठीक है, बट अगर आप तीनों मैच को एकदम संकेश में या डिटेल में जाके देखो, हम पहला मैच सूर्या ने हमें बचाया, दूसरा मैच में हम लास्ट एंड में अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। यस, ये मैच हमने क्लिनिकली जीता, बट अगर आप मुझसे पूछो अभिषेक शर्मा का बल्ला आई होप चले, जो ऑफ कोर्स वो चांस लेते हैं तो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो आई वुडंट ब्लेम हिम, बट इफ इंडिया हैज टू बीट टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग और एक टीम इंडिया के ग्रुप में आएगी सुपर 8 में, तो मुझे लगता है जिम्बाब्वे आएगी, क्योंकि शायद अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो इंडिया को क्लिनिकल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, बिकॉज T20 ऐसा फॉर्मेट है, अब थोड़ा सा चूक करो आप मैच हार सकते हो, मौका नहीं मिलता फिर बाद का। बिल्कुल। गौतम सर, यहाँ पर अब सीधे हम मैच के हीरो की बात यहाँ पर करेंगे, ईशान किशन की बात करेंगे, जो उनसे उम्मीद की जा रही थी, फॉर्म में तो वो चल ही रहे थे, लेकिन माना जा रहा था कि कल एक बार फिर से कुछ करिश्मा दिखाएंगे, और कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने दर्शकों का दिल खुश करने में। 40 गेंदों में 77 रन, 10 चौके, 3 छक्के। या अदिति, यू परफेक्टली राइट। जैसे और कपिल पाजी ने एक अच्छी चीज बताया कि एक तो होता है कि तुम्हारे जो इन फॉर्म ओपनर है, ही इज गॉन फॉर 0, बट उसका इतना अलोंग विद द फॉर्म गेम अवेयरनेस इतना अच्छा था कि जो विकेट स्लो होते जाएंगे, व्हेन द बॉल गेट्स ओल्ड इट विल बी डिफिकल्ट टू हिट, सो बेस्ट इज टू मेक यूज ऑफ द पावर प्ले एंड एज लॉन्ग एज ही कैन कंटिन्यू। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स, कोई भी प्रेशर चढ़ने नहीं दिया, काउंटर अटैकिंग इनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट इन अ हाई प्रेशर गेम। उसी हिसाब से एक प्लेयर का बेंचमार्क होता है कि कैसे प्रेशर के अंडर परफॉर्म किया। तो it's a fantastic innings at par with some of the, you know, like we remember 22 में एक इनिंग्स था मेलबर्न में पाकिस्तान के साथ विराट कोहली का। इसको तो मैं उसका I'll keep it at par with that। बिल्कुल। जल्दी से अनीस, एक आपका भी ईशान पे रिएक्शन में लेना चाहूंगी, क्या कुछ जब आप वो पारी देख रहे थे तो सभी काफी उछल रहे थे जहां पर बैठे हुए थे कि ईशान ने दिल खुश कर दिया? यकीन मानिए ये बारी बहुत बढ़िया थी, बिकॉज पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रही थी बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। मैं नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान ने गलती की थी टॉस जीत के फील्डिंग करने के लिए। यस, दे प्रेशर में आते चेस करने में, बट उनके स्पिनर्स जब बॉलिंग कर रहे थे, वो चाहे साइम अयूब हो या वो मिस्ट्री स्पिनर हो या नवाज, रन बनाना आसान नहीं था, बट इस लड़के ने इस तरह की बैटिंग की कि वो सारा प्लान फ्लॉप कर दिया बाकी बॉलर्स का। इसके वजह से इंडिया ये स्कोर पे पहुंच पाया, बिकॉज अगर आप दूसरों का स्ट्राइक रेट देखें, चाहे सूर्या हो, तिलक 100 भी मुश्किल से क्रॉस कर पाए, बट यस उन्होंने साथ दिया, वो जरूरी था। तो ईशान किशन की ये इनिंग्स थी, बहुत टॉप लेवल की थी। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती और पाकिस्तान बैटिंग करती तो प्रॉब्ली पाकिस्तान की बहुत मुश्किल हालत होती, और जिस तरह से टफ कंडीशंस की बैटिंग, और जिस तरह से आप दोनों कह रहे हैं, ईशान किशन के खुद के लिए भी ये पारी बहुत जरूरी थी, उनके करियर के लिए। उनकी माता जी का क्या कुछ कहना है इस शानदार पारी के बाद? हमारे सहयोगी रमन राय ने उनसे बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बहुत बधाई इंडिया टीम को, बहुत बधाई, बहुत बहुत दिल से बधाई। उन्होंने इतने अच्छे से मैच को जीता और बहुत आशीर्वाद। पिछली बार हमने देखा था आपने छठ किया था, वर्ल्ड कप फाइनल था, इंडिया हार गया था। इस बार जिस तरीके से ईशान का परफॉर्मेंस है, क्या लग रहा है इस बार कब आएगा इंडिया ईशान के परफॉर्मेंस के बाद? हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि वर्ल्ड कप जीते, यही बस प्रार्थना करना है कि वर्ल्ड कप जीते हम लोग। टीवी पे जब आप आज खेलते देख रहे थे ईशान को, कैसा आप क्या फील कर रहे थे? नर्वस फील कर रहे थे? क्या फील कर रहे थे आप? थोड़ी तो नर्वसनेस होती ही है, लेकिन फिर सब कुछ भूल के मैच है और बस भगवान को ध्यान कर रहे हैं।